नमस्कार दोस्तों। प्रभु श्री राम और रावण के बीच जब युद्ध में लंकापति रावण का पक्ष कमजोर पड़ने लगा, तब रावण ने अपने सौतेले भाई अहिरावण को याद किया और उसके साथ मिलकर प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण की बलि देने की योजना बनाई, जिससे मां चंडी भी खुश हो जाए और प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण भी खत्म हो जाएं। अहिरावण, जो रावण का सौतेला भाई था, वह पाताल लोक में रहता था। वह पाताल लोक का अधिपति था। क्योंकि अहिरावण इच्छा अनुसार रूप बदल सकता था, उसने प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण की अपहरण की साजिश रची। इसके लिए उसने रात्रि का वक्त चुना। जब पूरी वानर सेना सो रही थी, तो अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण को अगवा कर लिया। वे दोनों भाई भी तब सो रहे थे। अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर किसी को भी भनक नहीं लगने दी। वह उन दोनों भाइयों को एक मार्ग से लेके पाताल चले गए। जब विभीषण, जामवंत आदि को पता चला कि श्री राम और लक्ष्मण उनके बीच नहीं है, तो विभीषण ने कहा, ये जरूर अहिरावण का ही किया धरा होगा। जिसके बाद संकट मोचन हनुमान ने एक बार फिर प्रण किया कि उनके रहते श्री राम और लक्ष्मण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हनुमान बिना विलंब किए ही प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक जा पहुंचे, जहां उन्होंने मकरध्वज को पराजित किया। जहां अहिरावण ने दोनों भाइयों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बांध कर रखा था और उसने दोनों भाइयों की बलि की पूरी तैयारी कर ली थी। फिर उसने प्रभु श्री राम से पूछा कि तुम दोनों बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? रावण को छोड़कर कोई भी इच्छा करो, मैं पूरा करूंगा। कोई भी प्रिय वस्तु जिसका स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, मेरा जो प्रिय है वो हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि प्रभु श्री राम जान चुके थे कि उनका प्रिय हनुमान उनके आसपास ही है। इधर हनुमान भी ये सब सुन के मुस्कुरा रहे थे। अब जैसे ही अहिरावण ने बलि देने के लिए कटार उठाई, हनुमान जी ने लपक कर उसकी कटार को पकड़ लिया और फेंक दिया। फिर दोनों में घमासान युद्ध हुआ और फिर हनुमान ने अहिरावण को मार गिराया। परंतु ये क्या, उन्होंने देखा अहिरावण तो फिर से जिंदा हो गया। अब वो दुखी हो गए और बोले, प्रभु ये क्या हो गया, ये तो फिर से जिंदा हो गया। इतने में उधर से पायल की आवाज सुनाई दी। हनुमान जी इधर उधर देखने लगे तो उन्हें एक सुंदर सी कन्या आती हुई नजर आई। ये एक नाग कन्या थी, जिसे अहिरावण ने बंदी बनाकर विवाह कर रखा था। उस नाग कन्या ने हनुमान जी के पास आकर कहा, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से मुक्त करा लो। इसके बदले मैं तुम्हें अहिरावण की मृत्यु का कारण बता दूंगी, क्योंकि अहिरावण ऐसे ही नहीं मर सकता। उसके मृत्यु का राज मैं ही जानती हूँ। तब हनुमान जी ने तुरंत उससे कहा, बताइए देवी, अहिरावण की मृत्यु का राज बताइए। तब नाग कन्या ने कहा, बता तो दूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। तब हनुमान जी ने पूछा, क्या शर्त है देवी? तो नाग कन्या ने कहा, तुम्हारे प्रभु श्री राम को मुझसे विवाह करना होगा। अब हनुमान जी दुविधा में पड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है, प्रभु श्री राम और दूसरी शादी? पर प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण को अहिरावण के चंगुल से छुड़ाना भी था। इसलिए हनुमान जी ने कुछ सोच के नाग कन्या से कहा, ठीक है देवी, आपका विवाह प्रभु श्री राम से होगी। तब जब प्रभु श्री राम जिस चौकी पे शादी करने के लिए बैठेंगे, वो चौकी अगर न टूटे तब। अगर चौकी टूट गई तो आप ये शादी नहीं कर सकती। नाग कन्या ने मान ली और अहिरावण के मृत्यु का राज बताया कि यहाँ घूम रहे दो भंवरों में अहिरावण की प्राण बसती है। तब हनुमान जी ने दोनों भंवरों को पकड़कर उसका गर्दन ममोड़ दिया। इसके साथ ही अहिरावण भी मर गया। अब नाग कन्या ने अपनी शादी की बात रख दी। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान से कहा,
ये तुमने कैसी शर्त मान ली? हनुमान जी ने कहा, क्षमा प्रभु क्षमा, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था आप दोनों की जान बचाने का। मैं क्या करता। फिर मंदिर में नाग कन्या सहित तीनों पहुंचे। वहां पंडितों ने शादी की विधि शुरू की। दोनों को बैठने के लिए चौकी दी। जैसे ही प्रभु श्री राम चौकी पे बैठे, चौकी टूट गई। ये देखकर नाग कन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये चौकी तो विशेष लकड़ी से बनवाई गई थी, ये टूट कैसे सकती है। और चौकी के टूटने के कारण शादी भी नहीं हुआ। अब हनुमान जी खुश हो गए कि मेरा वचन भी रह गया और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की शादी भी नहीं हुई। दोस्तों, चौकी टूटती कैसे नहीं। हनुमान जी ने दीमक का रूप लेकर चौकी को खोखला जो कर दिया था। इस तरह हनुमान जी की बुद्धि और चतुराई के कारण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अहिरावण के चंगुल से छूट गए। फिर हनुमान जी दोनों भाइयों को अपने दोनों कंधों पे बिठा के उनके शिविर तक खुशी खुशी ले आए। प्रभु श्री राम के आते ही शिविर में फिर से खुशी की लहर आ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।